हसद करने का अंजाम। दोस्तों, सबसे पहले आप हसद को समझिए कि हसद क्या है, हसद किसे कहते हैं। हसद यानी किसी की नेमत का जवाल चाहना, जलन, कीना, बदगुमानी। तो ये सारे माने हसद के हैं। और एक मिसाल के तौर पे समझिए हसद। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने किसी शख्स को नेमतों से नवाजा है। अब कोई दूसरा शख्स उन नेमतों को देखकर ये सोचता है, ये चाहता है कि उस शख्स के पास जो नेमतें हैं वो सब खत्म हो जाएं या मुझे मिल जाएं। यही हसद कहलाता है। एक वाकया हसद के बारे में। हजरत शेख अबू बकर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि एक शख्स बादशाह के पास आया करता था और कहता था, मोहसिन पर एहसान कर ताकि बुरे की बुराई तेरे ऊपर असर न हो सके। एक शख्स में हसद जागी। उसने तरकीब सोची कि इसको इस मर्तबे से गिराएं। उसने बादशाह से कहा, जो शख्स तुझसे हम कलाम होता है कहता है कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है। बादशाह ने कहा, कैसे यकीन हो कि वो ऐसा कहता है। हासिद ने कहा, आजमाइश शर्त है, देखना कल जब वो आपके करीब आएगा, कलाम करते वक्त अपने मुंह पर रुमाल डालकर बात करेगा। ये सिर्फ तेरे मुंह की बदबू की वजह से करेगा। इधर हासिद बादशाह से ये अल्फाज कहने के बाद सीधा उस शख्स के पास पहुंच गया और उसने उस शख्स को अपने घर दावत पर बुलाया। उस शख्स ने दावत कबूल कर ली। हासिद ने खाने में कुछ कच्चा लहसुन मिला दिया। खाने से फारिग होकर वो शख्स सीधा बादशाह के पास चला गया और सबसे 10 दूर कलाम शुरू कर दिया। लेकिन कतरे दूर खड़ा होकर बादशाह ने फरमाया, जरा करीब हो जाइए। उस शख्स ने इस खतरे से बादशाह को उसके मुंह से लहसुन की बदबू की वजह से नफरत ना हो, आपने मुंह पर रुमाल डाल दिया। बादशाह को हासिद की बात का यकीन आ गया। चुनांचे बादशाह ने गुस्से में आकर एक खत लिखा और उससे कहा, ये खत फला हाकिम को दे दो। उस खत में लिखा था, जब ये शख्स तुम्हारे पास आए तो इसे कत्ल करके गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके और खाल उतार के मेरे पास भेज देना। ये शख्स खत लेकर बाहर निकला तो रास्ते में वहीं हासिद मिला। माजरा पूछा तो उस शख्स ने कहा, मुझे बादशाह ने ये खत दिया है ताकि फला हाकिम को पहुंचा दूं। हासिद ने निहायत जिद से खत मांगा, जिस लालच से शायद इसमें इनाम व इकराम लिखा हो, जैसे कि इससे पहले बादशाह की आदत थी। उस शख्स ने हासिद के जिद को देखकर खत उसे दे दिया। जब हासिद ने खत हक्म को पहुंचाया, हक्म ने खत पढ़ा और हासिद को बताया, इसमें लिखा है तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, गोश्त के टुकड़े करके बादशाह को भेज दिया जाए। हासिद चीखा चिल्लाया, कसमें खाई कि ये खत मेरे नाम का नहीं दूसरे शख्स का है। हक्म ने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं। हक्म ने फौरन हुक्म की तामील की, गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके और खाल उतार के बादशाह के पास भेज दिया। अगले दिन हसब ए मामूल वो शख्स बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह मुतज्जिब हुआ और पूछा, कल मैंने जो तुम्हें खत दिया था उसका क्या हुआ? अर्ज किया, फला शख्स मुझे बामन्नत समझा ले गया। और बादशाह ने पूछा, कल मुझसे हम कलाम होते वक्त तुमने मुंह पर रुमाल क्यों डाला?
अर्ज किया, हुजूर, उसी शख्स ने मुझे खाना खिलाया था जिसमें कच्चा लहसुन था। इधर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो बात करते हुए शर्म आई कि कहीं मेरे मुंह की बदबू आपको तकलीफ ना दे दे। मैंने मुंह पर रुमाल डाल लिया। यह सुनकर बादशाह हंस पड़ा और कहने लगा, वाकई बुरे का अंजाम बुरा होता है। नतीजा, इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि हसद इंसान को बर्बाद कर देता है। हसद करने वाला अपनी चाल में खुद फंसता है। किसी ने क्या खूब कहा है, जो भी नेकी या बुराई करता है वैसी ही पाता है। हमें चाहिए कि हम दूसरों की तरक्की, खुशहाली देखकर हसद ना करें, बल्कि अपनी मेहनत, ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।